पेपर लीक का जो एपिसेंटर है फिलहाल हजारीबाग बना हुआ है, क्योंकि यहीं से बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। ओएसएस स्कूल जहां नीट का पेपर हुआ था, वहां के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सीबीआई ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। इन दोनों पर शक है क्योंकि जो जला हुआ प्रश्न पत्र, जो क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था, वो इसी स्कूल को अलॉट किया गया था। वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज एग्जाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे। देखिए किरदार क्या है, जगह ओएसएस स्कूल है, ये एक तरह से एपिसेंटर है। इसमें किरदार कौन है? एहसान उलग जो प्रिंसिपल है और इम्तियाज आलम जो वाइस प्रिंसिपल है, दोनों अभी हिरासत में है। शक क्यों है? जला हुआ प्रश्न पत्र इसी स्कूल को अलॉट हुआ था और इम्तियाज एग्जाम सेंटर के उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे, इसीलिए शक ज्यादा है। अब जांच का अपडेट क्या है आपको बताते हैं। दोनों के लैपटॉप, दोनों के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। सीबीआई ने 3 मोबाइल फोन इस मामले में जब्त किए हैं। प्रिंसिपल के 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ये जांच का अपडेट है। वाइस प्रिंसिपल का 1 फोन भी सीबीआई के पास है। 3 महीने की कॉल डिटेल की जांच की जा रही है, किस किस से बात की गई प्रिंसिपल के जरिए, और ये भी जानकारी हासिल की जा रही है कि कनेक्शन क्या है। 3 महीने की कॉल डिटेल्स बहुत अहम कड़ी होगी, मोबाइल से कई राज सामने आएंगे। और एक और बड़ी खबर, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से सबूत जुटा रही है सीबीआई। प्रिंसिपल के 3 महीने की कॉल डिटेल की जांच हो रही है। सीबीआई कॉल डिटेल से सबूत जुटाने का काम कर रही है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। दोनों के घर से लैपटॉप जब्त किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज का पेपर लीक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। रिम्स के डॉक्टरों की पेपर सॉल्विंग में भूमिका है। पेपर सॉल्व करने के लिए मोटी रकम दी गई थी, ये सूत्र बता रहे हैं। सॉल्व पेपर पर ही छात्रों को दिया गया था, सॉल्व पेपर ही, यानी जो पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व था आंसर्स के साथ, वही छात्रों को दिया गया था। इस जांच के दौरान एक तथ्य यह भी सामने आया है कि जो पेपर लीक कराया गया था, उस पेपर को सॉल्व करने के लिए इसे झारखंड के रांची के इसी रिम्स मेडिकल कॉलेज यानी राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमबीबीएस के छात्रों के पास भेजा गया था। लगभग 10 ऐसे डॉक्टर्स के नाम इस पूरे मामले में आ रहे हैं जिन्होंने लीक पेपर को सॉल्व किया था और सॉल्वर गैंग के कहने पर उस पेपर को सॉल्व करके वापस उनको भेजा था और उसके बाद छात्रों को वही सॉल्व पेपर दिया गया था, वही पेपर हटाया गया और अगले दिन इम्तिहान में वही पेपर आया था। फिलहाल इस तरह के ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इससे पहले ये तथ्य न सिर्फ बिहार पुलिस की जांच में बल्कि ईओयू की जांच में भी ये तथ्य सामने आ चुके हैं। हालांकि ये आरोप कितने सत्य हैं इसकी जांच करना बाकी है, लेकिन सीबीआई अब इस पूरे मामले में जो जांच के तार हैं वो ना सिर्फ गुजरात, बिहार बल्कि अब झारखंड में भी पहुंच चुके हैं। सीबीआई इस पूरे मामले में ऑलरेडी हजारीबाग में जांच कर रही है और संभावना यह जताई गई है कि जल्द ही सीबीआई झारखंड के रांची के इस रिम्स मेडिकल कॉलेज में भी छापा मार के उन तमाम संदिग्ध डॉक्टरों से पूछताछ कर सकती है जिन पर आरोप लगा है कि नीट के पेपर जो लीक हुआ था उसको सॉल्व करवाने में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम थी। लिहाजा और आज की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी। परीक्षा गड़बड़ी पर कानून हमने बनाया, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार पर काम हो रहा है। पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं
उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है इस मामले में। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।